थोड़े चावल उधार दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो बोला हाँ ले जाओ सर, पैसे बाद में दे जाना। मैं स्कूल जाता हूँ, जरा देर हो रही है। बुआ जी। हाँ पप्पू बेटे। भैया को नौकरी मिल गई। सच? हाँ। कौन सी नौकरी? पटेल ट्रांसपोर्ट कंपनी में मैंने ट्रक ड्राइवर की नौकरी कर ली है माँ। ये क्या माँ, ये आंसू क्यों? बेटा जब अपने नन्हे मुन्ने कदम उठाकर चलने की कोशिश करता है और फिर अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है तो माँ की आंखों से आंसू बह जाते हैं। खुशी के मारे उसका बेटा चलने लगा है और आज उसी माँ का बेटा जिंदगी की राह पर चलने लगा है। डर लग रहा है, कैसे चलेगा? रास्ता बहुत कठिन है, इसमें बहुत ऊंच नीच है। सिर्फ इसी डर से मेरी आंखों से आंसू बह गए, और कुछ नहीं। और कोई बात नहीं बेटा, और कोई बात नहीं। मैं मर रही हूँ, मेरे बेटे की शादी करा दो। मैं मर रही हूँ, मेरे बेटे की शादी करा दो, नहीं तो मैं जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ। अरे तुम्हें ऐसी बोमड़ियां मार मार को मेरे पीछे पड़े तो मैं ये मौसा जी इन्हें मंडप से भाग जाने वाली बहुला को मेरी इज्जत की छाती में खड्डा कर दिया ना काटा। तुम्हारी इज्जत जाती है तो जाने दो जी। मेरे बेटे की जवानी जा रही है, उसका क्या? बुढ़ा लग रहा है बेचारा। मैं इसके साथ बाहर जाती हूँ तो लोग कहते हैं कि बड़े भाई के साथ बाहर जा रही है। बनकर अपना मुंह मत कर ऐसी बात। कोई ऐसी बात सुनेगा बुड्ढा तो कौन देगा बेटी मेरे हाथ? अंकल, लगता है आंटी सचमुच मर रही हैं और मरने वाले के मुंह में तुलसी का पानी डालते हैं। जल्दी से कहीं से लाकर। ये शहर में म्युनिसिपालिटी का मारी नहीं मिलता, तुलसी का पानी तेरा बाबा ला को देगा। खैर मैं करता इसको। कांटा तुम एक काम करो, नारायण नारायण बोलो, तुम्हारा दम जल्दी निकल जाएगा, सीधे स्वर्ग में जाएंगे। आइयो जल्दी मारो, मेरे को काम पे जाने का है ना। अंकल लगता है आंटी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अरे इनो मर रही तो तू मेरे कान में घोड़े तरीका काय को इन्हें ना रे। ये पर्दा फट जाएगा तो तेरा बाबा भर को देगा। मेरा बाप क्यों देगा? वो तो मैं ही दूंगा। अगर कान का पर्दा फट जाए तो खिड़की का पर्दा लगा देंगे। मेरी अरे इनो मर रही तू मेरे मुंह से काय को गालियां निकलवा रहा रे। तो एक काम कर, जाको नाड़ा ले को आ। नाड़ा? हाँ नाड़ा, इधर में बांधते वो नाड़ा। काय को? अरे देखो इन्हें नाड़ा नहीं बोलती, नाड़ा देखो नाड़ा बोलेंगी ना, स्वर्ग में जाने का आधा टिकट तो मिल जाएगा। अंदर जाने को नहीं मिला तो दरवाजे पे चटाई बिछा को लेट जाएंगी। नाड़ा लेके आता हूं। मम्मी 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 खोल दे आके। अगर बिना खोले मर जाएगी मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, जिंदगी भर पछताएगी। अरे बंद करे तेरी ये शायरी। ये क्या चीज मेरे घर में पैदा हो गई है? कांटा आंखें खोलो, ये देखो, बोलो नाड़ा भाड़ा, नाड़ा भाड़ा, आयो नाड़ा भाड़ा। क्या औरत है, इसका बाप भाड़ा वसूल करता था, इसको अभी तक याद है? अरे भाड़ा नहीं नाड़ा भाड़ा। तुम्हें नहीं जाते स्वर्ग में? किसको मालूम नर्क में भी जगह मिलती कि नहीं? भूत बन को हवा में लटकते रहते थे। अंकल कैसी बातें करते हैं, जरा प्यार से बातें कीजिए। हो सकता है मरने वाला दोबारा जिंदा हो जाए। काहे को? क्या लोग हैं ये? लोग इसको मरने नहीं दे रहे, ये मेरे को जीने नहीं दे रही। कांटा तुम्हें मरने का प्रोग्राम कैंसिल करो, मैं तुम्हारे पोते की शादी करवा को रहता। कब करवाओगे? ये ऐसे नहीं मरने वाली। इन्हें मेरे को मार को, मेरा गोश्त खा को, मेरी हड्डियां चबा को, तभी मरेंगे ना। जरा देखो तो सही। कौन? ये साइकिल वाला? हाँ, ये हमारी नौकरानी का बेटा है। एक दिन हमारे घर आकर बदतमीजी से पेश आया था। तो क्या करें? शुड वी टीच हिम अ लेसन? ऑफ कोर्स। रानी, इसने हमारी कार डैमेज कर दी। शराब। कार ज्यादा कीमती है या इंसान की जिंदगी? लगता है ये बेचारे काफी जख्मी हो गए हैं। अरे रे रे, हम इन्हें हॉस्पिटल ले चलते हैं। मगर कौन से वार्ड में एडमिट करवाएंगे? बेचारा अपना हाथ दबा रहा है, शायद हाथ की हड्डी टूट गई है। हम इन्हें ऑर्थोपेडिक वार्ड में दाखिल करवा दें? नहीं नहीं, ये तो आँख मसल रहा है। तो फिर चलो आई वार्ड में दाखिल करवाते हैं। नहीं नहीं, कान प्रेस कर रहा है। ओह, तो चलो ई
मैटरनिटी वार्ड? अरे वार्ड वाली, वार्ड मैं बताता हूँ। तुझसे शादी किए बिना तुझे मैटरनिटी वार्ड न भिजवाया तो मेरा नाम तिलक नहीं, समझी? क्या बोली? कुछ नहीं। यो, खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? चल। नमस्ते। नमस्ते, क्या चाहिए आपको? मैं विष्णु प्रसाद की बेटी हूँ। मेरे पिताजी आपसे चावल उधार ले गए थे, मैं उसके पैसे चुकाने आई हूँ। चावल? नहीं तो, मेरे पास से तो कभी चावल लेकर गए ही नहीं। क्या? आप शायद भूल रहे हैं, याद कीजिए। 4-5 बार लेके गए हैं यहाँ से। 4-5 बार? नहीं, शायद बाजू की दुकान से लेकर गए। ओम भवति भिक्षां देहि, ओम भवति भिक्षां देहि, ओम भवति भिक्षां देहि, ओम भवति भिक्षां देहि, ओम। क्या तुम में सच्चाई को बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है? लेकिन औलाद का दिल ये कैसे बर्दाश्त कर जाए कि जिन हाथों ने उसकी परवरिश की, जिन हाथों ने उसे रोटी के निवाले खिलाए, आज वही हाथ दूसरों के दर पे फैले हुए भीख मांग रहे हैं। बेटी, अपनी औलाद का पेट भरने के लिए इन हाथों के पास भीख मांगने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। पिताजी, वो इंसान जो आने वाले कल के लिए इस देश के बच्चों का भविष्य बना रहा है, आज वो ऐसी बातें कर रहा है। वो इंसान जो दूसरों को इंसाफ के लिए लड़ना सिखाता है, जो ईमानदारी और इज्जत की जिंदगी गुजारने का आदेश देता है, आज उसके मुंह से ये शब्द निकल रहे। पिताजी, पेट भरने के लिए अगर अपनी इज्जत, अपनी मर्यादा, अपने ज़मीर का खून करना पड़ता है तो इससे बेहतर है कि इंसान खुद अपना खून करके मर जाए। बेटी, अगर मौत ही जिंदगी की हर मुश्किल का हल होता, हर सवाल का जवाब होता, तो ये दुनिया कब की खत्म हो चुकी होती। लेकिन ये जिंदगी तो मौत से भी बुरी है पिताजी। भूख से घबराकर इंसान मजबूरी के सामने घुटने टेक दे तो फिर इंसानियत रही कहाँ? भारती, जब इंसान जवान होता है तो उसे समाज और सोसाइटी की परवाह होती है। शादी के बाद उसे बीवी बच्चों की फिक्र होती है, और बुढ़ापे में तो सारे परिवार की। यही तो इंसान की कमजोरी है, यही जीवन संग्राम है, जिसमें रक्त और मांस का संघर्ष नफरत और मोहब्बत के साथ जिंदगी भर चलता रहता है। अपने आंसू पोंछ ले और अपना कर्तव्य कैसे निभाना है उसकी चिंता कर। क्यों मिस्टर, क्या हाल है? मेरा हाल तो एकदम फिट है, लेकिन तुम भी सड़क में क्यों बैठी हो? किसी को लूटने का इरादा है क्या? देखो, मेरी जेब खाली है, जिस्म में मर्दानगी है, उसे लूटना है। Shut up! उस दिन तुमने क्या बका था? मुझे मैटरनिटी वार्ड में भेजोगी? क्यों नहीं जाओगी? भांजो क्या? बकवास बंद करो। तुम ये मत समझना कि मैं यहाँ अकेली हूँ। आज मैं देखती हूँ कि तुम कितने मर्द हो। जरा मेरे आदमियों से मुलाकात करके देखो। आदमियों से? मेरा मतलब है मेरे पहलवानों से। स्टेट चैंपियन। स्टेट चैंपियन? हाँ। कहाँ है वो? अभी दिखाती हूँ। कौन ये लल्लू लोग? क्यों स्टेट चैंपियन? एक एक करके आओगे यहाँ एक साथ? अबे वो मच्छर, तुझे मारने के लिए हम तीनों एक साथ क्यों? मैं अकेला ही काफी हूँ। मैं तुझे जुड़वा टमाटर की तरह कुचल दूंगा। कर भा डांडिया।
तोड़ दिया। ये खाने का हाथ है। और ये अरे कमर मेरी पतली है। अरे मुझे मत बिच्छू, वन लेग वन हैंड आउट रे। वन हैंड वन लेग आउट। घबराओ मत, अभी बचा है नागपाल। ऐसी मार मार के लाते उड़ाएगा हवा में जैसे उड़ रहा हो फुटबॉल। Baby, I'm coming, baby. Baby, I'm gonna rock, baby. You're gonna shit in your trousers, yeah. You're gonna shit, baby. They used to call me Clint Eastwood. How do you want a diamond with my hands or my pistol? Ouch! Hey, man, hey, I'm gonna show you karate. Oh, Bruce Lee! Bruce Lee's me. He's Bruce Lee. Fight, man, fight! This is not karate. That's Bharatanatyam. Out. That's a good blow. बोल बच्चू। देख नागपाल भी टिनोपाल बन गया साला। घबराना मत, अब मैं लूंगा इसकी जान। इसे ग्लोरी बना के खाऊंगा जैसे वो बनारसी पान। आवाज से मेरी डरता है और लड़की पे रोब जमाता है। अब देख मैं हमला करता हूँ कैसे तू संभलता है। ये क्या करता है? लड़की को चिपकना है तो इधर आ, मेरी बाहों में समा। अम्मा पांच ट्रक ऊपर से गुजर के बाद लेकर आई थी मुझे पिटवाने के लिए। जरा इनकी शक्लें तो देखो। अरे उठो और एक साथ मिलकर उस पर हमला करो। उठो ना। नालायक, तेरी ये हिम्मत, लड़कियों को छेड़ता है। अरे गधे, अरे इसकी शक्ल तो मेरे पास से मिलती है। अरे बचाओ। साइकिल पे भागूंगा। अबे मेरी साइकिल को भगाऊंगा। नहीं, कुछ नहीं होगा। नहीं, डरने की बात नहीं है। मुझे तो उसको गालियां देने भी नहीं आती। टीचर, तुम जल्दी से मुझे अच्छी अच्छी करारी करारी गालियां क्रिकेट में सिखा दो। वो कोई अनपढ़ और गंवार गुंडा नहीं जिसे तुम गालियां देना चाहती हो। वो बहुत शरीफ और नेक इंसान है। वो तुम्हें कैसे मालूम? मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। और अगर तुम उसके बारे में जानना चाहती हो तो आओ मेरे साथ। आओ ना। हाँ गुरु, तुम्हारी प्रेमिका तुम्हें प्रेम का प्रसाद देने के लिए कितने प्रेम से बैठी है। तुम भी जरा प्रेम से बाहर आओ, उससे प्रेम से मिल लो। आओ। हेलो हेलो, आपको रंग बहुत पसंद है ना? हाँ, इसीलिए रोजाना नई नई रंग की गाड़ियां लेकर आते हैं। नेचुरली। आज मैं काले रंग की साड़ी क्यों पहन कर आई हूँ जानते हो? क्यों पहन कर आई हो? ऑफ कोर्स, क्योंकि हम काले रंग की कार में आए हैं। नहीं, काला रंग नापसंदी की निशानी है और मैं तुम्हें ये समझाने के लिए काली साड़ी पहन कर आई हूँ कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। अगर तुम इज्जतदार और शरीफ आदमी हो तो आज के बाद मेरा पीछा छोड़ दोगे। आई एम सॉरी तुम्हें
हमारे बारे में कुछ गलतफहमी है। हर रोज नई नई कार के साथ साथ नई नई लड़कियां बदलना भी हमारी तहजीब नहीं है, हमारी संस्कृति नहीं है। अपनी तहजीब, अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता में अच्छी तरह जानते हो और तुम्हें सिखा भी सकते। तहजीब, सभ्यता, संस्कृति सिखाने से नहीं आती, बल्कि इंसान माँ के पेट से लेकर पैदा होता है। जरा अपनी प्रेमिकाओं की लिस्ट देखकर बताना तो सही कि हमारी भारती का नंबर कौन सा है। ओ आई सी। तो तुम इसे जानते हो? क्यों, कल से पीछा करना छोड़ दोगे? क्यों, हम कोई बुज़दिल हैं? प्यार की दुनिया में बुज़दिल का कोई काम नहीं। और सुनो, तुम तो क्या, अगर तुम्हारा बाप भी आ जाएगा ना तो हमें नहीं रोक सकता। हम इस लड़की से प्यार करते हैं और इसी लड़की से शादी भी। शाबाश, उस दिन तुमने बड़ा सीना ठोक कर कहा था कि शादी बुजुर्गों की मर्जी से होनी चाहिए, यही हमारी सभ्यता है, यही हमारा धर्म है। आज कहां गया तुम्हारा धर्म? यही है तुम्हारी सभ्यता की राह चलती है, गरीब लड़की का पीछा करो, उससे इश्क मोहब्बत की बातें करो, तुम्हें शर्म नहीं आती? और उस दिन तुमने ये भी कहा था कि प्यार में कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, और इस वक्त तुम हमारे प्यार में रुकावट बनने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतिहास गवाह है कि तुम जैसे अमीर लड़कों ने गरीब और मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर डाली। और इतिहास इस बात का भी गवाह है कि जब सलीम और अनारकली शादी करके एक दूसरे को हो जाना चाहते थे, उस वक्त तुम जैसे तीसरे आदमी ने आकर उनकी कब्रें खोद दी और उनकी मोहब्बत को हमेशा हमेशा के लिए दफना दिया। क्या बात है, ये क्या हो रहा है? आपके बेटे को शादी की बहुत जल्दी है, फौरन शादी करवा दीजिए इसकी। चलो भारती। राजेश्वर, ये हम क्या सुन रहे हैं? हम तो तुम्हें फैक्ट्री की जिम्मेदारी देना चाहते थे, क्या तुम जिम्मेदारी इस तरह निभाओगे? चलिए, हम आपसे बात करने ही वाले थे। आओ, चलो हमारे साथ आओ। अरे हम दोनों के भी तो जवान बेटे हैं, उन दोनों में से किसी एक को मैनेजर बना सकता था वो, लेकिन बना दिया अपने बेटे राजेश्वर को उसने। क्या है, मजाक है? कभी उसका पोता हमारे मामला में टांगा डालना शुरू किया तो हमारी आमदनी की टांगा काट को ले जाएंगे ना। अरे कोई टांग वांग नहीं कटेगी, हम लोगों के पास हमारा प्राइवेट बैंक नहीं है क्या है? खामखा धर्मराज को मत भड़काओ, कहीं लोगों की नजरों में मंदिर वाला खजाना आ गया ना तो मुंह छुपाने के लिए हमें सांपों के बिल में घुसकर रहना पड़ेगा। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते, आइए बैठिए। देखिए मास्टर जी, कल 15 अगस्त आजादी का दिन है, इसलिए हमारी फैक्ट्री के चीफ श्री धर्मराज जी के बेटे राजेश्वर बाबू झंडा वंदन के लिए यहाँ आ रहे हैं। जो हुक्म। अरे जो हुक्म वगैरह कहने से काम नहीं चलेगा मास्टर जी। देखो, वो इस जगह के लिए नए हैं और इस बात का अच्छी तरह से ख्याल रखना कि उन्हें यहाँ किसी किस्म की कमी महसूस होने ना पाए। जी हाँ। अरे जी हाँ वगैरह कहने से काम नहीं चलेगा मास्टर जी। अपने बच्चों को ये वंदे मातरम वातरम आता है कि नहीं? वंदे मातरम के बारे में मालूम नहीं, लेकिन जनगणना मन बहुत जम के गाएंगे। ओहो, जमकर गाएंगे, सिर्फ वो कहने से काम नहीं चलेगा। अपने स्कूल में वो तिरंगा झंडा वंडा है कि नहीं? पप्पू। जी पिताजी। देखो, अपना राष्ट्रीय ध्वज लेके आओ, जाओ। हाँ। सुनो, अगर हमारे स्कूल में कोई गड़बड़ है तो हम आपस में बैठकर उसे हल कर लेंगे। यही डोनेशंस वगैरह वगैरह के बारे में। हाँ। ये रहा झंडा। अरे छी, ये क्या, इतने सुराख चूहों ने कतर लिया है क्या? जी हाँ, जिस तरह अमीर इस देश को कतर कतर कर खा रहे हैं, उसी तरह इस झंडे को चूहों ने कतर कर खा लिया है। मास्टर, अपना ये भाषण, ये सबक बच्चों को सुनाना वो तुम्हें गौर से सुन लेंगे। अगर तुम हमें सुनाओगे ना तो इस झंडे की तरह हम तुम्हें कतर कर रख देंगे। और कान खोलकर सुन लो, कल झंडा वंदन का जश्न यहाँ बहुत शानदार तरीके से होना चाहिए, समझे? लीजिए, राजेश्वर बाबू आ गए। वेलकम वेलकम राजेश्वर बाबू। मास्टर जी नमस्कार। नमस्कार। आपने हमें पहचाना? बचपन में हम आप ही के स्कूल में पढ़े थे। अरे वाह, इतना पुराना उस्ताद अभी तक याद है तुम्हें? सर, आपको कैसे भूल सकते हैं, आपके पढ़ाने का तरीका, आपके वो जोक्स, वाह क्या बात थी सर। आप जोक सुनाया करते थे, हंसते हंसते हमारे पेट में बल पड़ जाया करते थे। अच्छा। हाँ, ये कमबख्त पेट है ही ऐसी चीज, खुशी हो या दुख, इसमें हमेशा बल पड़ जाते हैं। अरे आप खड़े क्यों हैं, बैठिए ना। इट्स ऑलराइट सर। मास्टर जी, फ्लैग होस्टिंग में अभी थोड़ा सा टाइम है, क्यों ना पुरानी यादें दोहराई जाए, कोई जोक वोक हो जाए। हाँ, हो जाए। आप जोक सुनना चाहते हैं? ऑफ कोर्स मास्टर जी, कोई अच्छा सा मजेदार जोक सुनाइए। हम लोगों को 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। मास्टर जी, हमने आपको जोक सुनाने के लिए कहा था। मैं जब भी इस बात का जिक्र फनराज जी से करता हूँ, ये खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं, इसलिए मैंने सोचा इस मौके पर सुनाने के लिए इससे अच्छा जोक और क्या हो सकता है। मिस्टर फनराज, ये हम क्या सुन रहे हैं? पिछले 6 महीने से आपने इन लोगों को तनख्वाह क्यों नहीं दी? राजेश्वर बाबू, अगर आप पूछते हैं कि क्यों नहीं दी तो इस क्यों की बहुत सारी वजह। I don't want any bloody explanations.
आधे घंटे के अंदर अंदर इन सब की तनख्वाहें मिल जानी चाहिए, उसके बाद झंडा लहराया जाएगा। उस्ताद को भूखा मारते हो और स्टूडेंट से देश के झंडे को सलामी दिलाते हो। अरे झंडे का अपमान है, देश की तौहीन है। एट वंस आई वांट इट डन। गो। मिस्टर विष्णु प्रसाद, चलिए सबको बुलाइए, आइए। चलिए आइए सब लोग। नमस्ते। अरे आप? जी हाँ, विष्णु प्रसाद मेरे पिताजी हैं। अरे बाप रे, मर गए। इसका मतलब है आप हमारे उस्ताद की बेटी हैं? हाँ? ये मेरा भाई है श्याम। हेलो। हेलो। और ये मेरा छोटा भाई है किशोर। हाँ। मेरा नाम किशोर नहीं है, पप्पू है। पप्पू। हेलो पप्पू, बहुत अच्छा नाम है। हम लोग इसे प्यार से पप्पू पुकारते हैं। लोग आपको प्यार से क्या पुकारते हैं? हाँ? मैंने आपको गलत समझा, बुरा भला कहा। हाँ। उसके लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ। हाँ। नहीं, आपने बिल्कुल कुछ बुरा भला नहीं कहा, सही कहा, एब्सोल्युटली करेक्ट। आज मुझे पता चला कि अमीर इंसानों के सीने में भी एक हमदर्द दिल होता है जो दूसरों का दुख दर्द समझ सकता है। अब मैं कभी काली साड़ी पहनकर आपके सामने नहीं आऊंगी। जी? जल्दी करो। सवाल क्या रखो? शंकर, वो जो दाएं बाजू बक्से रखे हैं ना, उनको अनुराधा मेडिकल स्टोर में दे देना। हाँ मालूम है यार। जरा आंख खोल के माल देना, कहीं गलती से तुमने नकली दवाओं के बक्से किसी और को दे दिए तो हम सब मारे जाएंगे और मालिक तो मेरी जान ही ले लेगा। अरे फिक्र मत करो, ये दवाइयाँ तो मैं रोज देने जाता हूँ। आज तक कभी कोई गड़बड़ हुई है क्या? कौन सी नकली दवाई है इस लॉरी में? चल बे, अपना काम कर। सुबह सुबह चढ़ा के आया क्या? अबे मुंह संभाल के बात करना तो मुंह तोड़ दूंगा। उतारिए नकली दवाई इस लॉरी में से। उतारता कि नहीं? अरे भाई साहब, अपना काम करो ना, बड़े लोगों के बीच टांग क्यों अड़ाते हो? बड़े लोग? अभी देखता हूँ बड़ों को। हट। मेरी लॉरी में जो नकली दवाइयों के बक्से रखे हैं, क्या वो तुम्हारे हुक्म से रखे हैं? और अगर रखे हैं तो फौरन उतार दिए जाएं। तुमने जिंदगी में कभी इतने रुपए देखे? और तुमने कभी जेल की सलाखें देखी हैं? दिखाओगे? नहीं, गिनवाऊंगा। हरामी, सुअर, कुत्ते के पिल्लो, वो तुम्हारे सामने ट्रक लेके चला गया और तुम यहाँ पे तमाशा देख रहे हो? राजेश्वर स्पीकिंग। हाँ गुरु, नागपाल बोल रहा हूँ। हमारी कंपनी की दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लॉरी से निकाली गई हैं। लेकिन मुझे बाद में मालूम पड़ा कि उसके अंदर नकली दवाइयाँ हैं जो ड्राइवर की मिली भगत से ले जा रही हैं। कौन है वो ड्राइवर? तिलक। गुरु, ये वही तिलक है जिसने पहले भी हमसे टकराने की कोशिश की थी। मुझे लगता है कि वो हमें बदनाम करने के लिए ये चाल चल रहा है। पुलिस को फोन करूं? नहीं, गाड़ी का नंबर? MSZ1122। ट्रक वापस लो। क्यों? तुम ट्रैफिक पुलिस वाले हो क्या? हम इस ट्रक में रखी हुई दवाइयों के मालिक हैं। मतलब आप सिर्फ नकली दवाइयां ही नहीं बनाते, बल्कि मुजरिमों को अपना दोस्त भी बनाते हैं। शट अप! स्काउंड्रल, हमें सब पता चल चुका है। हमसे जाती दुश्मनी का बदला लेने के लिए तुम और लोगों के साथ मिलकर हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे कौन किसको बदनाम और धोखा देने की कोशिश कर रहा है, इसका फैसला पुलिस स्टेशन में हो जाएगा। पुलिस स्टेशन? गुड, वेरी गुड। हमें देखते ही रंग बदलना शुरू कर दिया। अरे हम पहले समझते थे कि तुम एक जिद्दी किस्म के और सरफिरे इंसान हो। आज पता चला हम गलती पर थे। तुम तो गाहक देखकर पुड़िया बांधते हो, पार्टी देखकर चोला बदलते हो। पुड़िया बांधना और पार्टी को देखकर चोला बदलना ये अमीरों की फितरत है। हम फजूल की बातों के आदी नहीं है। ट्रक को वापस लाओ। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं कि तुम जो हुक्म दोगे मैं वही करूंगा। खबरदार, ये हमारी और हमारी कंपनी की इज्जत का सवाल है। तुम्हारा ट्रक 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगा। अपनी कार को रास्ते से हटाओ, वरना इज्जत के साथ साथ अपनी कार को भी खो बैठोगे।
लगा लो हथकड़ी से, चल दे। ये क्या इंस्पेक्टर, इस मामले में हम दोनों शामिल थे। क्या तुम्हारी हथकड़ी अमीरों से डरती है? हथकड़ी अमीर या गरीब को नहीं, सिर्फ मुजरिम को लगाई जाती है। जाने दीजिए सर, इन छोटे लोगों को मुंह नहीं लगा करते। अच्छा, हम छोटे हो गए। चलिए, आज जिंदगी में ये सबक तो सीखने को मिल गया। ये तो मालूम था कि शरीर बेचने वाली को वेश्या कहते हैं, लेकिन अपने फर्ज को बेचने वाले, अपनी वर्दी को गिरवी रखने वाले को क्या कहते हैं, ये शायद पुलिस स्टेशन में जाकर सीखने को मिल जाए। ले जाओ इसे, और तुम दोनों इस लॉरी को गाइड करो। राजेश्वर, तुम मेरी गाड़ी लेकर घर चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। जाओ। हवलदार, देखा उस हरामजादे ने कितनी अच्छी गाड़ी को बर्बाद करके रख दिया। हाँ साहब। सिगरेट पियोगे? लो, पियो। थैंक यू। अरे यार, तुम भी पियो। अरे पूरा पैकेट रखो यार। थैंक यू सर। एंजॉय। उसूलन तो हम जैसे दौलतमंद और इज्जतदार आदमी को तुम जैसे एक मामूली इंसान से मिलने नहीं आना चाहिए था, लेकिन धर्मराज जी, मजबूरी बाज़ औक़ात बादशाह को फकीर से मिलने पर मजबूर कर देती है। बिल्कुल सच कहा तुमने। खैर ये बताओ, हुआ क्या था? हम असलियत जानने आए हैं। आपकी फैक्ट्री से असली दवाइयों के नाम पर नकली दवाइयां मार्केट में भेजी जाती हैं। ओह नो, इट्स इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। सर, किसी को पहली बार पता चले कि उसकी पत्नी बदचलन है या उसका बेटा आवारा है तो वो कभी नहीं मानेगा। उसी तरह आप भी नहीं मान रहे। अगर आपको विश्वास नहीं आता तो खुद चुपके से जाकर फैक्ट्री की तलाशी लीजिए। पाप के कदमों के निशान कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएंगे। ओके। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब। नमस्ते मास्टर जी, आइए बैठिए। शारदा, नंबर 105, तिलक को छोड़ दो। चल बेटा। शारदा, भाई साहब। जी साहब। कल शाम तक गाड़ी तैयार हो जानी चाहिए। कल शाम तक क्या, मैं आज शाम तक कर दूंगा। शाबाश। तिलक, तुम्हारे कहने के मुताबिक
हमने अपनी सारी फैक्ट्री छान डाली, लेकिन नकली दवाओं का वहां कहीं नामो निशान तक नहीं मिला। घर के चोर को तो भगवान भी नहीं पकड़ सकता। सच कह रहे हो तुम, इसीलिए हम तुम्हें यूनाइटेड फार्मास्यूटिकल एंटरप्राइजेज में नौकरी देना चाहते हैं। अचानक मुझ पे ये मेहरबानी क्यों? हमारी कंपनी में कोई गलत काम हुआ है या नहीं, ये तो भगवान ही जानता है, लेकिन तुम पहले इंसान हो जिसने किसी गलती की तरफ इशारा किया है। हालांकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, फिर भी हमें पूरा विश्वास है कि तुम जो कुछ भी कह रहे हो वो सच कह रहे हो। और साथ ही साथ हमें यह भी विश्वास है कि तुम जैसे शरीफ और ईमानदार आदमी की वजह से हमारी कंपनी बहुत तरक्की करेगी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये सब जल्दी आ जाएगा। कम ऑन, आज लेट होगा मैं डैड। रुक जाओ डैड, जब से धर्मराज ने चीफ कैशियर की नौकरी पर रखा है, हमारा धंधा बिल्कुल चौपट हो गया है। दवाइयों में कुछ ऊपर नीचे कर ही नहीं सकते हैं। कम ऑन, रिलैक्स माय सन, यू डोंट वरी। ये तो क्या इसका बाप भी हमें रंगे हाथों नहीं पकड़ सकता है। मैं आज ही धनराज से बात करता हूँ, फिर देखना मैं इसे कैसे ऊपर से नीचे करता हूँ। कम ऑन पठान। कम ऑन। जाओ बेटा जाओ, जाकर नाटक शुरू करो। और मैं जनमन गन गाता हूँ। और मैं हल उसे घगरे सरी का पर्दा गिराता हूँ। डैड, अब मेरा नाटक देखना। गुड लक। लगता है गेम से ज्यादा तुम्हारा ध्यान कहीं और है। ट्राई एंड इंप्रूव योर गेम। सी यू टुमारो सेम टाइम। मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। मिस रानी, मैं आपको थोड़ी सी तकलीफ देने आया हूँ। मुझे आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। सीधे बोलो ना, रुपए चाहिए। करेक्ट, तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? अब मुझे 5,000 रुपए चाहिए, हफ्ते भर में लौटा दूंगा। तो अपने कैशियर से क्यों नहीं मांगते? नहीं बाबरे नहीं, वो कैशियर नहीं, कैशियर के नाम पे कलंक है। उस दिन हमारे बिच्छू रेड्डी की ऐसी हालत की कि वो हाथी के साइज का आदमी चूहे के साइज का बन गया। बहुत कड़क है वो कैशियर। ऐसी बात है तो हम अपने नाम पे लेके तुम्हें दे देते। नो चांस, आपको भी नहीं देगा। ऐसे कैसे हो सकता है? What do you mean? कोशिश करके देख लीजिए, मगर वो नहीं देगा, किसी भी हालत में नहीं देगा। शर्त लगी? ओके, 5-5 हजार की। डन? डन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हेलो। आपने मुझे याद किया? हाँ, हम ये जानना चाहते थे कंपनी का कितना कैश है। जी 1,75,000 रुपए। हमारे नाम पे एंट्री करके 10,000 रुपए ले। किस लिए सर? किस लिए तुम पूछने वाले होते कौन हो? गो एंड गेट द मनी। सॉरी सर, चीफ का हुक्म है कि बगैर वजह जाने किसी को भी 2,000 से ज्यादा की रकम न दी जाए। हमें अभी और इसी वक्त रुपया चाहिए। पहले जाकर रुपया लेकर आओ, चीफ से हम खुद बात कर लेंगे। सॉरी सर, रूल्स विल नॉट परमिट। मैं कैश नहीं ला सकता। टू हेल विद द रूल्स ऑफ द कंपनी। तुम होते कौन हमें रूल समझाने वाले? ये कंपनी का नफा नुकसान हमारा है, ये कंपनी के पैसे हमारे हैं। हम इसे फूके या जला डाले। Who the hell are you to interfere? मैं यहाँ सिर्फ आप अकेले का हुक्म मानने के लिए नहीं रखा गया। मैं इस कंपनी के तमाम पार्टनर्स का मुलाजिम हूँ और उन सबकी जिम्मेदारी निभाना मेरा काम है। आप सबों ने मिलकर इस ऑफिस के लिए कुछ उसूल, कुछ कानून बनाए हैं। आप एक जिम्मेदार आदमी होकर उन उसूलों को अपनी जिद की ठोकर से तोड़ेंगे तो दूसरे मुलाजिमों पर उसका क्या असर पड़ेगा? हमें सबक सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम पैसा लाते हो या नहीं? I stand by my word. I can't bring the cash. All right, I will decide in the board meeting. You can go. सर, मैं आपकी कंपनी में काम करता हूँ। आप मेरे एक मिनट की कीमत मुझे तनख्वाह के रूप में अदा करते हैं। दोबारा फजूल की बातों के लिए बुलाकर अपना रुपया और मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए। कितना बददिमाग किस्म का आदमी है ये बददिमागी नहीं है मिस्टर नागपाल, ये वफादारी या ईमानदारी है। इस जैसा एक आदमी हो जाए दफ्तर के लिए काफी है। देखो, अब तुम रंग मत बदलो। तुम शर्त हार गए, चलो निकालो रुपए। इट्स नॉट लाइक दैट। हम तो उसे जांच रहे थे। जिसे हम सोना समझकर जांच रहे थे वो तो हीरा निकला। हम डैडी से बात करके उसकी तरक्की की रिकमेंडेशन करेंगे। अच्छा, और अगर मैं उसे तुम्हें रुपए लाकर दिखा दूं तो? इम्पॉसिबल। जिसने हमें मना कर दिया वो तुम्हें क्या देगा? ये तुम्हारे लिए। ये तो कमाल है। तुम शर्त लगाओ, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। चलो, राजेश्वर के हिस्से की हम शर्त लगा लेते हैं कि तुम रुपया नहीं ला सकती। ये बात है? यही बात है। तो लगी 5-5 हजार की। लगी। डन। डन।
ये रख लो। इसे कहाँ डालूं? हेलो हेलो हेलो। अरे ठहरो भाई ठहरो। तुम तो ऐसे पोज मारती हो जैसे पूरी दुनिया में तुमसे ज्यादा सिंसियर और ईमानदार आदमी कोई है ही नहीं। जाओ अपना काम करो, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। अच्छा, मुझे 5000 रुपए दो, मैं चली जाती हूँ। इतना दिमाग वहां खपा कर आया हूँ, अब तुम वही किस्सा दोहराने आ गई। ऐसी बात नहीं, हम दोनों तो वो है ना। वो? हाँ। मतलब क्या? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। कब से? तारीख तो मुझे याद नहीं, मगर प्रेम का जब कुछ मांगे तो प्रेमी को सब कुछ देना चाहिए, उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर देना चाहिए। अगर कुछ हो तो कुर्बान करूं, या तो खुद कुर्बानी का बकरा बना हुआ हूँ। तुम्हारे लिए कुर्बानी करने के लिए क्या लाऊं? तुम्हारे पास कैश रुपए नहीं है क्या? ये मेरे बाप का माल है जो दे दूं? अब मैं क्या करूं? मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, प्लीज, मुझे बहुत अर्जेंट है। ठीक है, मैंने त्योहार के लिए 250 रुपए एडवांस लिया है, वो दे दूं? कितने? 250। 250? बस? नहीं चाहिए क्या? अच्छा बाबा, लाओ। उफ। तुम बहुत जिद्दी हो।